हे आत्म, हे भोले आत्म, होश में आओ। अपनी आत्म सत्ता का बोध जगाओ। इस धर्म ध्यान के माध्यम से अज्ञान और मन में चलने वाले समस्त विकारों का दमन करो। अपनी अंतरात्मा की शक्ति, ज्ञायक भाव की शक्ति को अपने कमल भाव के रूप में प्रकट करो और आत्म आराधना के इस मार्ग में षट कमल की आराधना के इस मार्ग में इन 6 कमलों के माध्यम से अपने अर्घ ध्रुव पद को उत्पन्न करो। ये प्रकाशवान स्वरूप ही तुम्हारा स्वरूप है आत्मा। अज्ञान, अंधकार, चिंता, आकुलता, विकार, ये सब तुम्हारा परिणमन नहीं है, ये सब तुम्हारा रूप नहीं है। इन विकारों से, इन आकुलताओं से, इन संयोगों से निर्लिप्त, निर्विकार तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञायक है आत्मा, तुम्हारा रूप तो ज्ञायक है। तुम ज्ञायक प्रभु परमात्मा हो। चलो आराधना के मार्ग में संलग्न हो जाओ चेतन। इस संसार की कोई भी घटना को बदलने में कोई सामर्थ्य नहीं। इन कर्मों की अवस्था को चेंज करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, अपने आत्म ध्यान से, अपने ज्ञान के बल से इन समस्त कर्मों से मुक्त, अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव करने में जीव स्वयं सामर्थ्य है। और इसे मुक्त स्वभाव के अनुभव होने से कर्म अपने आप ही क्षीण होते हैं आत्मा। विभाव भाव अपने आप ही गलते हैं।
इसलिए तुम पर का अवलंबन छोड़ के होश में रहो। पर का अवलंबन छोड़ के अपने स्वावलंबन की तैयारी के लिए इन कमलों के माध्यम से अपनी अर्क ध्रुव विंद पद में शक्ति को उत्पन्न करो। अपनी अर्क विंद में ज्ञान में शक्ति को उत्पन्न करो। चेतन अर्क विंद में पद है, अर्क है, विंद पद है, अपना ममल स्वभाव। तुम जानते हो ये आराधना का मार्ग है। तुम जानते हो कि ये साधना का मार्ग है। ये साधना आराधना का मार्ग, साधना और आराधना की जो बातें हैं ये सब ज्ञान को ही रुचिकर लगती हैं, ज्ञानी को ही रुचिकर लगती हैं। तुम ज्ञानी हो आत्मन, तुम आत्मज्ञानी हो। इसलिए अपनी आराधना के मार्ग में लग के अपने धर्म ध्यान के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने प्रकाशवान अभूतपूर्व ज्ञान भाव को उपलब्ध कर लो आत्मा। इससे ही मुक्ति श्री का वर्ण होगा। इससे ही मुक्ति श्री का वर्ण होगा। इससे ही ज्ञान विज्ञान में पद उत्पन्न होगा। जागो स्वयं आत्मा, जागो। अपने गंतव्य का, अपने लक्ष्य का सीधा सीधा लक्ष्य, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो आत्मा। अपने लक्ष्य को हो, अपने लक्ष्य का ध्यान धारण करो आत्मा। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। परम सुख और शुद्ध आनंद ही तुम्हारा लक्ष्य है। अपना तीन्द्रिय गायक पद, पूर्ण अरूप निराकार तन्मय आत्मा, अर्क विंद में प्रकाशित अपनी निर्विकल्प ध्रुव चेतना ही अपना लक्ष्य। पूर्ण मुक्ति श्री का वर्ण ही अपना लक्ष्य है आत्मा। अर्क विंद अपना जो ममल स्वभाव है, यही अपना लक्ष्य है। चलो चलो चैतन, अपने लक्ष्य की ओर चलो। देखो, जो अपन ने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन 60 कमलों की आराधना को प्रगटाया है, इनकी आराधना को जो अपन अपने ध्यान केंद्र से साध रहे हैं, देखो अपने अंतर में विद्यमान गुप्त कमल शोभायमान
ऐसा गुप्त स्थान में दिव्य तेज के साथ प्रकाशमान हो रहा है। उस पर प्रकाशमान ये 6 सूर्य के अनंत ज्योति स्वरूप प्रफुल्लित हो रहे हैं। कर्ण सी, हंस सी, कमल सी, चरण सी, अव्यास सी, कैसे अनंत अनंत प्रकाश को प्रकाशमान कर रहे हैं। सुवंशी आदि ये 6 के 6 सूर्य कैसे अपना ध्रुव में प्रकाश फैला रहे हैं। और सबकी परिणति एक ही सत्य कह रही है। सुन लो अपने ध्रुव स्वभाव की, आनंद की, अपने वीतराग पद की महिमा को आत्मा। हे ज्ञान, सुन लो इन अर्क स्वभाव की इष्ट परिणतियों का उद्घोष कि कह रही हैं समा जाओ निज में, डूब जाओ निज अंतरात्मा, गुप्त हो जाओ अपने निराकार ब्रह्म स्वभाव में। सहज देखो इन अर्कों की आभा, ये अर्घ ही आत्म ज्योति का प्रकाश करने वाले हैं। ये अर्घ ही आत्म ज्योति को उज्जवल दिखाने वाले हैं कि देखो आत्मा आत्मा में ही है। आत्म कारण आत्मा का आत्मा ही आत्मा का कमल भाव, आत्मा ही आत्मा में चरण करने वाला, आत्मा ही आत्मा में लय होने वाला, आत्मा ही आत्मा को स्थान अवकाश देने वाला, आत्मा ही आत्मा का अनंत दिव्य पुंज, और द्रव्य से भिन्न आत्मा ही आत्मा का रणहार। एक ही ज्ञान प्रकाश को उदित कर रहा है ये गुप्त कमल। इसके 6 सूर्य की परिणतियां एक परम पारिणामिक में लय होने के लिए कह रही हैं। ऐसा सुखद अनुभव, ऐसी सुखद प्रतीति हो इन अर्कमान प्रकाशित ये अनंत शुद्ध स्वरूप, ये मेरा ही रूप है। ये अर्कमान गुप्त कमल, जयवंत, जयवंत शक्तियों का पुंज, जयवंत महाज्योति शक्तियां 6 सूर्य जहाँ विद्यमान अपने परम अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करा रहे हैं। और ऐसा सहज उत्पन्न गुप्त कमल, उस पर उत्पन्न 6 सूर्य सहज आनंद को बरसाने वाले सहकार रूप, ध्रुवता के सहकार रूप, चैतन्य, यही योग साधना, यही ध्यान का मार्ग, यही अपने लक्ष्य की सिद्धि है। जहाँ अपना स्वभाव जानने में आ रहा है, जहाँ अपने आत्मा का आत्म रूप साकार हो रहा है। अर्कविंद सत्य, अर्कविंद सत्ता स्वयं उदित हो रही है। आत्मिक आनंद की निमग्नता जहाँ सहज है। देखो ये गुप्त कमल, सुंदर सा गुप्त कमल, उस पे सुंदर सुंदर ये रत्न राशि में प्रकाशित ये सूर्य, अद्भुत तेज है, अद्भुत अद्भुत ज्ञान बल है, जयवंत हो, अद्भुत सम्यक ज्ञान में आचरण है आत्मा, सत्य ज्ञान में आचरण, शुद्ध ज्ञान में आचरण।
हे आत्म, हे भोले आत्म, हे प्यारे आत्मन, होश में रहो, होश में जाग के रहो, जाग के जियो। ये अद्भुत गुप्त कमल को देखने के बाद, ये अद्भुत गुप्त कमल की अपनी आभा देखने के बाद चेतन परम आनंद और आत्मिक सुख के अलावा कुछ नहीं बचता। निश्चल्य और निर्भयता के अलावा कुछ जानने में नहीं आता चेतन। परम स्वभाव का अतीन्द्रिय विलास ही दिखाई देता है। चलो अपने लक्ष्य को और श्रेष्ठ ऊर्ध्व उठाते हैं। चलो एक और विशेषता को उपलब्ध करते हैं। अरे ये क्या नाभि कमल, अरे ये भी तो जैसे का तैसा प्रकाशमान हो रहा है, और सुंदर और अधिक मनमोहक और अधिक आकर्षण का विषय। नाभि स्थान में प्रकाशित ये नाभि कमल, ओहो, इस नाभि कमल की शोभा तो अद्भुत है, अद्भुत है ये नाभि कमल। नाभि कमल की शोभा शोभायमान हो रही है। 6 पंखड़ी में ये कमल अति सुंदर और मन भावन, आहा, देखते से ही कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए, इससे नजर ही ना हटाए। ऐसा सुंदर और सहज प्रकाशमान, इतना मनभावक। और देखो तो इस पे प्रकाशित होता हुआ एक सूर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दीप्ति सी अर्क। ओहो, ये दीप्ति सी अर्क उत्पन्न हुआ है। ओहो, गुप्त कमल का पहला सूर्य अपनी दीप्तिमान चेतन शक्ति को, अपने ज्ञायक को, मैं ज्ञायक ज्ञान रूप, अपने ज्ञायक रूप को प्रकाशमान कर रहा है। प्रकाश शुद्ध में ज्ञायक परमात्मा ज्ञायक है, ज्ञायक को जानना है, ज्ञायक को देखना ही है, ज्ञायक ही ज्ञायक है मात्र, बस। ये दीप्ति सी अर्क अपने दीप्ति स्वभाव की दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति को उत्पन्न करने वाला है। अरे दीप्ति का अर्थ ही ज्ञान होता है, ज्योति होता है, सच्चा ज्ञान होता है। सच्चे ज्ञान, ज्ञान को अंगीकार करने वाला, सत्य ज्ञान को स्वीकार करने वाला, ये दीप्ति सी अर्क, हाँ दीप्ति सी अर्क, आहा, ज्ञान में, ज्ञायक में अभूतपूर्व सत्ता, दीप्ति सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। आत्मा दीप्ति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान भाव में है। इस ज्ञान भाव में ज्ञायक आत्मा का किसी भी विकार परिणमन से कोई भी संबंध नहीं। ओ हो, जय हो, जय हो त्रिकाली, तीनों काल बरतने वाले ऐसे दीप्ति अपने शुद्ध स्वभाव की जय हो, ज्ञायक भाव जयवंत हो। ऐसा दीप्ति स्वरूप, जानन जानन जानन, दीप्तिमान, अपनी ही अनंत ज्योति में प्रकाशित ज्ञायक मात्र शक्ति मेरा स्वरूप है। हे आत्मन, होश में आओ,
क्या है ये अभूतपूर्व आनंद की वर्षा। जय हो, जय हो, जय। अभूतपूर्व सुख का आह्लाद, अभूतपूर्व आनंद का सरोवर, अभूतपूर्व ज्ञान अमृत की वर्षा। जय हो, 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 जय। अभूतपूर्व आनंद और अभूतपूर्व सुख, मन के सारे कलेश और विकारों को नष्ट करने वाला, अज्ञान की समस्त कालिमा को, अंधकार को मिटा के शुद्ध ज्ञान प्रकाश दीप्तिमय ज्योति स्वभाव को उत्पन्न करने वाला, ये है दीप्ति सी अर्क। इसके प्रकट होते ही चेतन थोड़ी गंभीरता से सुनो। इस सहज अर्क स्वभाव को प्रकट करने की साधना ही मुक्ति का मार्ग है। सहज इस अर्क को उपलब्ध करने का जो आराधन है वही केवल ज्ञान में शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। ये देखो, दीप्ति सी अर्क का प्रकाश ही तुम्हारे चित्त के सारे विकारों को गलाने वाला है और इस चित्त में अपनी दीप्तिमान गायक शक्ति का बोझ जगाने वाला है कि अहो देखो इस नाभि कमल में उत्पन्न इस दीप्तिमान शक्ति को, इस दीप्ति सी अर्क को, जो अपने चित्त में, अपने अंतर हृदय में, दीप्ति सी अर्क जो अंतःकरण में ज्ञान अंधकार को मिटा के शुद्ध गायक है। मेरा रूप ही शुद्ध गायक है। इस अरूपी रूप का प्रकाश करने वाला है, अरूपी तत्व का प्रकाश करने वाला है दीप्ति सी अर्क। है गायक त्रिकाल जयवंत है गायक। जय हो, जय हो, जय हो, जय। मेरा गायक, मेरी गायक चेतना त्रिकाल जयवंत है। देखो अपने इस नाभि कमल में आत्म ध्यान की स्थिरता में स्थिर होकर देखो दिव्य चेतना को। अपने आत्म ध्यान के अंतरोन्मुख अंतर आचरण में उतर के देखो आत्मा। अपनी दिव्य चेतना के इसे परम प्रकाश को उज्जवल होता हुआ देखो। अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकाश को प्रकाशवान होता हुआ देखो। कर्तृत्व भोक्तृत्व राग भाव को सबको क्षय होते हुए, सबको गलते हुए देखो आत्मा। चित्त से अज्ञान विकार को, अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला है ये दीप्ति सी अर्क। नाभि कमल की पहली ज्योति पे रत्न राशि के रूप में उत्पन्न ये पहला अर्क दीप्ति सी अर्क अपनी दीप्तिमान गायक सत्ता को त्रिकाल जयवंत है मेरा दीप्तिमान चैतन्य स्वभाव, है मेरी दीप्तिमान चैतन्य शक्ति, है मेरा दीप्तिमान चैतन्य रूप। मैं अनंत ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञाता तत्व ही मात्र है आत्मा। ऐसी दीप्ति आत्मा की ज्ञान ज्योति देखो, आत्म स्वरूप निरंजन तत्व परमात्मा इस नाभि कमल पे खिला हुआ ये दीप्ति सी अर्क। आहा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अज्ञान के अंधकार को नाश कर आत्म ज्योति ज्ञान के, सत्य ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश को उपलब्ध कराने वाला है। चित्त की सारी मलिनता और विकार को क्षय कर निर्विकार और अतीन्द्रिय आत्मा आनंद को उपलब्ध कराने वाला है। चेत जा आत्मा, चेत जा चिदानंद की चैतन्य मस्ती में, चेत जा।
देखो चैतन्य दीप्तिमान दीप्ति सी अर्क आदि अनादि गायक को प्रकाशित कर रहा है और इसी की बगल वाली पंखड़ी पे उत्पन्न हो चुका है रत्न सुराशि के रूप में सुदीप्ति सी अर्क। देखो 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 देखो, अब ना जानने का विकल्प, ना देखने का विकल्प, ना होने का विकल्प, ना होने का विकल्प। देखो चित्त को पूर्ण निर्विकल्प और अपने आनंद में, स्वानुभाव में, अपने दैविक प्रमाण में, अनंत गुणों की आत्म अनुभूति में निमग्न करने वाला जहां ना कहना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना बताना है। सुदीप्ति सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। दीप्ति सी की शक्ति के अंतर जो शक्ति विद्यमान है, सुदीप्ति सी अनंत दैविक प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा, अनंत गुणों का निधान, दैदित्यमान ज्योति स्वरूप, अनंत गुण में प्रकाशमान सुदीप्ति सी अर्क भी उत्पन्न हो गया है आत्मा। देखो इस नाभि कमल पे दो सूर्य का उदय, एक दीप्ति सी अर्क और एक उसी के बगल में दूसरी पंखड़ी पे सुदीप्ति सी अर्क। देखो इसे रत्नों की राशि से प्रकाशित लिखा हुआ सुदीप्ति सी अर्क। ये दूसरी पंखड़ी का अपना सूर्य प्रकाशमान हो चुका है। ओहो, अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद बढ़ गया है आत्मा, आत्मिक रोमांच में अनंत गुना वृद्धि हो चुकी है आत्मा। अंतर में अंतर प्रभु मात्र रह गए हैं बस। गायक में मात्र गायक रह गया है, गायक में जहां गायक मात्र है, अपने दैविक प्रमाण अनंत ज्योति स्वरूप गुण मात्र है, अपना स्व अनुभव में पद सिद्ध पद शाश्वत अनुभूति जहां है, अनंत चतुष्टय में वर्तना, ध्रुव निमंगता, ऐसी अपनी शाश्वत स्वानुभव में सत्ता को प्रकाशवान करने वाला है सुदीप्ति सी अर्क की अंतर दीप्ति चेतन। झायक के अंतर की ज्योति, जय झायक के अंतर की ज्योति, झायक के अंतर की ज्योति। जय हो जय हो जय हो। अपने गायक परमात्मा के अंतर की दैदित्यमान अनंत दैदित्यमान चेतन गुणों से सुशोभित स्वानुभाव में ही निमग्न गायक की ज्ञान में अनंत ज्योति, गायक की अंतर ज्ञान ज्योति, गायक के अंतर में मात्र दैविक प्रमाण, गायक मात्र प्रकाशमान हो रहा है, मात्र गायक का ही स्वानुभव उत्पन्न है। दीप्ति में स्वयं उत्पन्न दीप्ति में, स्वयं स्वयं उत्पन्न दीप्ति में, स्वयं उत्पन्न दीप्ति में स्वयं स्वभाव जयवंत हो, स्वयं में स्वयं उत्पन्न, स्वयं दीप्तिमान, स्वयं दैविक प्रमाण, स्वानुभव में सत्ता, सुदीप्ति सी अर्क जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है इस नाभि स्थान में सुदीप्ति सी अर्क, और चित्त में आत्म निमग्नता के अलावा कुछ शेष ही नहीं रहा। सुदीप्ति सी अर्क के प्रकाश होते ही अपने स्वानुभव का ही उदय है बस। वन 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 अपना ही परम है, स्वयं जय 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 जय
स्वयं जय 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 जय, स्वयं जय 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 जय। यह सुदीप्ति सी अर्घ, स्वयं जय, जहाँ स्वयं का जयवंत स्वभाव प्रकाशित हो उठे। आहा, ध्रुव परम आनंद प्रकाशमान हो उठे। चैतन्य विज्ञान में ज्योति प्रकाशमान हो उठे और अपन उस ज्योति में निमग्न हो चले। कर लो आराधना इस नाभि कमल पे उत्पन्न दीप्ति सी और सुदीप्ति सी में अर्घ स्वभाव की। ये अर्घ विंद पद है मेरा ममले ममल स्वभाव। आहा, अनुभव कर लो आत्मा, इस दीप्ति सी अर्घ का, सुदीप्ति सी अर्घ का अनुभव करो अपने अंतर चेतना। कितना सहज है ये ज्ञान का अपना चेतन रूप, कितना सहज है ये अपने ज्ञान का अद्भुत निराला अपना जायक रूप, जहाँ पर की कोई गंध नहीं, जहाँ पर्यायों का कोई खेल नहीं, जहाँ अतीन्द्रिय आनंद की ही आनंद में वृत्तियां हैं, जहाँ सुख का ही सुख रूप सागर है, जहाँ प्रकाश का ही प्रकाश में अपना स्वयं जानने रूप अपना स्वानुभव मात्र शेष है बस, और अन्य कुछ नहीं है। स्वानुभव गम में सुदीप्ति सी अर्घ उत्पन्न जय। जागा है ये कमल, जागे हैं इनमें से सूर्य। गुप्त में क्षय और नाभि में वर्तमान में धो, अन्य का उदय होना भी शेष है आत्मा। इस दीप्ति सुदीप्ति में, दीप्ति से ज्ञान दीप्ति में देखो मेरा आत्मा अनंत प्रकाश रूप है। दीप्ति से ज्ञान दीप्ति में, सुदीप्ति में, दीप्ति दीप्ति दीप्यम सुदीप्ति। देखो चेतन, स्वयं की दीप्ति को देखो। आहा, स्वानुभव गम में, स्वानुभव गम में ये आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोष, परम आनंद का सरोवर ये आत्मा। आहा, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जिन भर प्रभु जयवंत हो। इसी स्वानुभूति में, सुदीप्ति में शक्ति जयवंत हो, ऐसे आत्म आनंद का वैभव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हे आत्मन, होश में आओ, दीप्ति सुदीप्ति में, आनंद से आनंद में, आहा, सुख से सुख में, चैतन्य से चैतन्य में, ज्ञान से ज्ञान में होने का जो अतीन्द्रिय आनंद है वही सुदीप्ति सी अर्घ है। पूर्ण स्वानुभव में, दीप्ति सुदीप्ति में, ज्योति से ज्योति में, ज्योति में ज्योति से ज्योति में ही समाये जाना, ज्योति मात्र में हूँ बस। सुदीप्ति में स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा। ओहो, ये अतीन्द्रिय आनंद में सुख ही में हूँ बस। ये रसवंता अनंत रसीला तत्व ही मात्र में। देखो ये नाभि कमल में उत्पन्न ये अर्क, आहा हा हा, अब तो इस नाभि कमल में डूब जाने का हृदय हो रहा है। अंतर हृदय कह रहा है
कि अब इसमें डूब जाओ, इससे बाहर ही मत निकलो। नाभि कमल के गहरे पराग में, नाभि कमल की गहरी आत्मबोध में, शक्ति में डूब जाओ। ऐसे डूबो, ऐसे डूबो इसके ध्यान में, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो कि चाहे पूरा ब्रह्मांड उलट फलट बिल्कुल फेर हो जाए तो भी मेरा बाहर डिगने का कोई भाव नहीं है। पूरी व्यवस्थाएं बदला जाए, पूरा ब्रह्मांड का परिणमन बदला जाए, लेकिन मुझे बदलने का कोई भाव नहीं है। मैं विज्ञान घन ज्ञान रूप हूँ। यह दीप्ति सुदीप्तिमय, ऐसा अतुलित आनंद का विचार कभी नहीं आया था अपने अंतर में चेतन। ये तो असीम कृपा गुरुदेव की, ये तो सठ कमल का जो आराधन सहज अपने जीवन में आया है। ऐसे आत्मिक आनंद के क्षणों में, ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना के क्षणों में जो अपनी दीप्ति में ज्योति उत्पन्न हो रही है, योग साधना से जो तुम सम्यक ज्ञान की परिणतियों को उत्पन्न कर अपने आत्म अनंत आत्म अवलोकन के गहरे समुद्र में डूब रहे हो, गहराई से स्वीकार कर रहे हो अपनी ध्रुव चेतना को, उपयोग गहरे आत्म रमणता के पुरुषार्थ करने के लिए ललायत हो रहा है। यही तो मोक्ष मार्ग है आत्मा, यही तो मुक्तिदायिनी विद्या है। जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ स्वभाव कि आत्मा सुदीप्तिमय है, सुदीप्ति में, स्वयं की दीप्तिमान शक्ति में है आत्मा, स्वयं की दीप्तिमान ज्योति स्वानुभव गम में है ये आत्मा, स्वयं देखने वाला आत्मा स्वयं दीप्तिमान है, स्वयं दीप्तिमान है, स्वयं आनंद कंद है, स्वयं दीप्तिमान है, स्वयं आनंद कंद है। अनंत रसीला रसवंता ये तत्व, अनंत रसीला अनंत रसीला रसवंता ये तत्व जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। आत्मा का यह अतीन्द्रिय रस जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। दीप्ति सुदीप्तिमय, दीप्ति सुदीप्तिमय, प्रकाश से प्रकाश में, अनंत प्रकाश का पुंज, चैतन्य प्रकाश पुंज आत्मा, सर्वांगे हो ज्योति स्वरूप, अपने ममल भाव का ही प्रकाश कर रहा है आत्मा, अपनी ज्ञान ज्योति का प्रकाश कर रहा है। देखो आत्मा, ये तुम्हें अपनी स्वयं की ऐसी कांति में दीप्ति नहीं दिखती, यही तुम अपनी ऐसी सुदीप्ति को नहीं देखते। यदि अपने ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न नहीं होते तो एक बात तो बताओ, यदि तुम ऐसी सुदीप्ति में लीन नहीं हो, ऐसे सुदीप्ति में तुम्हारा परिणमन अपना आत्म दीप्ति में, सुदीप्ति में, दैदिक प्रमाण गुणों के प्रकाश में नहीं है आत्मा, तो तुम्हारा परिणमन निश्चित ही काम में है, भोग में है, राग में है, दुष्ट विचारों में है,
आत्मा को पीड़ा देने वाले अशुभ अशोभनिक कर्मों के सहकार में, अज्ञान रमणता में तुम्हारा जीवन है, और अज्ञान रमणता में तुम्हारा जीवन है तो तुम महादुष्ट हो आत्मा। और इस दुष्ट प्रवृत्ति का परिणाम दुर्गतियों की यात्रा है। इन दुष्ट प्रवृत्तियों का परिणाम तुम्हारे लिए अनिष्टकारी ही होगा, अमंगलकारी ही होगा आत्मा। इसलिए इन पर्यायों के वेदन से ऊपर उठो, इन विकारों की अनुभूति का परित्याग करो आत्मा, और अपने नाभि कमल में प्रकाशित निर्विकार दीप्ति, एक दीप्ति और दूसरा सुदीप्ति, इन दोनों अर्क के माध्यम से आत्मा का प्रकाश का नाम अर्क है आत्मा। ऐसे ज्ञायक ध्रुव, अनादि निधन ज्ञायक ध्रुव के प्रकाश के अंतर में उतर के उसकी सुदीप्ति का वेदन करो, स्वयं स्वानुभव में निमग्न रहो आत्मा। स्वयं दिदिक्मान, अपने दिदिक्तमान, अपने अनंत गुणों में सराबोर रहो, सराबोर डूब चलो इस शक्ति में। डूबने का अर्थ है इसको रस चक चक के बोलना, आहा है। ऐसे सुदीप्तिमान अनंत आनंद मेरे अंतर में है। ज्ञायक में ज्ञायक ही दीप्तिमान है, ज्ञायक में ज्ञायक ही दिदिक्तमान हो रहा है। सुदीप्ति में मेरा रूप, सुदीप्ति में मेरी ज्योति मुझ में ही झलक रही है, झलकन शक्ति का सहकार। सुदीप्ति 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 सुदीप्ति, स्वयं की दीप्ति उत्पन्न है। यही है सहज आनंद। अरे गुप्त कमल पे 6 सूर्य क्या अलौकिक अद्भुत आनंद को दे रहे हैं। नाभि कमल पे उत्पन्न ये 2 सूर्य क्या वीतराग तत्व का उपदेश कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, और आत्मा को आत्मलीनता के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ज्ञान को ज्ञान लीनता का मार्ग बता रहे हैं। ध्रुव को ध्रुव निमग्नता की शक्ति का बोध हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान लय हो रहा है, जायक में ज्ञान लय हो रहा है। यह अभेद सत्ता में लय होने की विधि का नाम ही अर्क है। ये अभेद ध्रुव सत्ता में लय होने की विधि का नाम ही प्रकाश है। प्रकाश काला पीला हरा नीला नहीं होता आत्मा, प्रकाश स्वानुभव में होता है, आत्मा का स्वानुभव। इस स्व अनुभव उत्पन्न हो रहा है तुम्हें, आनंद रूप, कि मैं ही अर्क बिंद में शक्ति हूँ, मैं ही चैतन्य में सत्ता हूँ, मैं ही ध्रुव धाम त्रिकाली हूँ। जो तुम्हें स्व अनुभव है, स्व आत्म संबोधन है, स्व आत्म का वेदन है। इस स्व आत्मा का वेदन ही, ओ आत्मान, प्यारे प्यारे आत्मान, इस स्व आत्म वेदन ही, स्व आत्म अनुभव, ज्ञायक दिदिक्तमान आनंद स्वभाव की मस्ती, ये अनुभव ही सुदीप्ति सी अर्क है। अनुबोध ना करो आत्मा, अनुबोध ना करो। अपने चित्त में ऐसे नाभि कमल को नाभि स्थान में स्वच्छ रूप देखना, और इसमें इसी दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क का प्रकाश प्रकाशमान अतीन्द्रिय धूम मिलन देखना। ज्ञान से मिलन रूप अपनी शाश्वत शक्ति को व्यक्त देखना। यही तो ज्ञानी का आचरण है, ज्ञानी का आचरण है, ज्ञानी का तपस्चरण है, ज्ञानी की अपनी मस्ती है, ज्ञानी का अपना ध्रुव पुरुषार्थ है। ज्ञानी तो वही है ना जो अपनी ध्रुवता से मिलन को सहकार करे, ध्रुवता से रमण की स्मृति रखे, ध्रुवता से रमण का बोध जागृत करे, उसका ही नाम ज्ञानी है। अपने अनंत देदिप्तमान गुणों में रमणता रूप आत्म स्मृति जिसको हो वो ज्ञानी।
स्वयं की सूरज जगा लो चेतन, सुदीप्ति का प्रकाश है। स्वयं का बोध जगा लो आत्मन, ये दीप्ति सुदीप्ति में अर्क प्रकाशित हो रहा है। स्वयं की रमणता को पालो आत्मन, ये परम अतीन्द्रिय आनंद का उछाल आ रहा है। आत्म ज्योति छलांग लगा रही है चेतन, अंतर आत्म ज्योति उछाल मार रही है। सुदीप्ति दीप्ति दीप्यो अनंत 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 स्वरूप को, अनंत अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने वाला है सुदीप्ति में। दीप्ति सुदीप्ति में अपना चैतन्य वीतराग पद, ज्ञान दीप्ति में अपना ध्रुव वीतराग शाश्वत अखंडाधिपति परम पारणामिक अपना ध्रुव स्वभाव। देखो सुदीप्ति में, देखो सुदीप्ति में, अपनी ज्ञान दीप्ति में, जय हो अपना जयवंत रूप, जय हो त्रिकाल शुद्ध प्रकाश रूप सत्ता की जय। सुदीप्ति में अर्क जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। सुदीप्ति में, सुदीप्ति में, सुदीप्ति में मेरी स्वयं दरिद्रमान ज्योतियां अनंत अनंत आह्लाद में डूबी हुई है, अनंत अनंत रोमांच में डूबी हुई है, अनंत अनंत वीतराग भाव में निमग्न है मेरा ये सर्वांग प्रदेश में शुद्ध ज्योति स्वरूप परमात्मा। सुदीप्ति में रमना है, सुदीप्ति में ही रमणता हो रही है, रमणा है रमण सुदीप्ति में। इसे सुदीप्ति में ही रमणता हो रही है आत्मा। जय हो सुदीप्ति सी अर्क, जय हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। ऐसे सुदीप्ति सी अर्क की अनंतानंत ज्योति प्रकाशवान हो रही है। ये प्रकाश रूप अनंत सुदीप्ति सी अर्क सहज तुम्हारे अंतर ज्ञान में उज्जवल हो रहा है चेतन। आत्मन तुम्हारा स्वस्वरूप, तुम्हारा अनंत चतुष्टय, तुम्हारी सहज विरागता तुम्हारे अंतःकरण में ही प्रकाशवान है, तुम्हारी अंतर ज्योति में ही प्रकाशवान है। देखो चेतन, इस चैतन्य ज्योति का विस्मरण करके ही तो संसार में अनंत अनंत दुखों को भोगा था। अज्ञानी जीव इस मोह की कालिमा में ही लय होके अनंत संसार में ही तो भटकते हैं चेतन आत्मा। तुम ज्ञानी हो, तुम विज्ञ हो, तुम अपने आत्महित का विचार कर सकते हो चेतन।
तुम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। देखो इस नाभि कमल में उत्पन्न इस दीप्ति सुदीप्ति में इन अर्क वाहन ज्योतियों को, इन अर्कमान प्रकाश को, जो तुम्हारे सर्वांग आत्म प्रदेशों में स्वयं शुद्धता रूप बरत रहा है कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मेरा स्वभाव शुद्ध है, मेरी चेतना शुद्ध है, मेरे सर्वात्म प्रदेशों में मेरी ज्ञान दीप्ति है, सुदीप्ति में, स्वयं दीप्ति में मेरा आत्मा का अद्भुत चेतन रूप। अरे तुम चेतन हो, मुर्दा नहीं आत्मा। सुदीप्ति में प्रकाश, सुदीप्ति में डूब जाओ आत्मा, स्वयं की ज्योति में डूब जाओ। अपनी ज्योति के अलावा कोई नहीं है इस लोक में। मैं ही मेरा जाननहार, मैं ही मेरा तारणहार, और मैं ही मेरा परमात्मा, मेरी ही ज्योति है बस, जिसमें सब झलकता है। ऐसी ज्योति के अंतर में दीप्तिमान अपना अनंत दिव्य स्वभाव, अपना अनंत दिव्य रूप, अपने दीप्तिमान गुणों का रस, अतीन्द्रिय सुख की वृत्ति, इसका ही नाम ध्यान है आत्मा। जहाँ अपने अंतर का बोध आ जाए वो ध्यान, जहाँ चेतन में सत्ता का बोध आ जाए इसका नाम ध्यान है। निज को भूल के कोई आत्म ध्यान नहीं हो सकता। हे आत्मन, सुदीप्ति में रमण करो। हे आत्मन, सुदीप्ति में रमण करो। अपने ज्ञान विज्ञान दीप्तिमान आनंद की स्वानुभूति में चरण करो आत्मन। नाभि कमल पे होते हुए इस अर्कमय प्रकाश को, आत्म ज्योति को अनुभव करो आत्मा। यही आचार्य भगवंतों ने स्वयं मुक्ति श्री के वर्ण करने का मार्ग प्रदान किया है, आत्मा का उद्घोष किया है। चेतन अंतर शक्तियों का जागरण कहा है। आत्मन ऐसी चैतन्य महातीन्द्रिय गुफा में ठहरे रहना, ठहरे ही रहना, यही आत्म प्रसाद है। देखो कितना सहज है आत्मा, कितना सरल है आत्मा। आत्म अनुभव को पाना कठिन नहीं है आत्मा, आत्म अनुभव में लय होना कठिन नहीं है। बस सुरत आ जाए कि हाँ ऐसी रमणता सुदीप्ति में अर्क मेरा स्वभाव है। सुरत आ जाए कि दीप्ति सुदीप्ति में मेरा अंतरात्मा का प्रकाश है।
फिर लीन होना कठिन नहीं है, ठहरना कठिन नहीं है। अपने अर्कमान स्वभाव का प्रकाश हो जाए एक बार अंतर नाभि कमल में, इन अर्कों की ज्योति का तुम्हें उदय हो जाए, फिर आत्मा में डूबना, इसके आनंद में निमग्न होना, इसकी सुख रूप अनुभूति को भोग करना, ये दुर्लभ नहीं है आत्मा, ये तो सहज आत्म स्वभाव है, ये तो सहज अपना आत्मी स्वभाव है, ये तो सहज अपने ज्ञान में रमणता है। आत्मा तो सहज ज्ञान रमणी पदार्थ है, स्वयं रमणता आत्मा का चैतन्य दिव्य स्वभाव है। आत्मन आत्मा आत्मा में रमण करने के लिए हमेशा तैयार है। बस तुम इसकी आत्म ज्योति के प्रकाश को देखते रहो, इसकी ज्ञान ज्योति के प्रकाश को अंतर से अनुभव करते रहो। आत्मन आत्म रूप ही जयवंत है। सुदीप्ति सी के अपने नाभि कमल में स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान होता हुआ एक ही संदेश बांट रहा है कि आत्मा तो आत्मा के सुख स्वरूप में लय है, दरिद्रमान अपनी ज्ञान ज्योति में लय है, इसके स्वानुभव में निमग्न, इस शुद्ध अनुभूति में निमग्न, ये वीतरागता ही मेरा अपना रूप है। शुद्ध वीतरागता, शुद्ध वीतरागता। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आत्मा इस शक्ति के उज्जवल होते हुए भी यदि विचार विकल्प पर पर्याय के परिणाम अज्ञान परिणाम आते हैं तो उन परिणामों को क्षय करने का एक ही मार्ग है, इस सुदीप्ति सी अर्क का और गहरा विश्वास, इस सुदीप्ति सी अर्क की और गहरी इष्टता और अपने नाभि कमल में और गहरी एकाग्रता। ये आने वाले अचेतन परिणाम तो गल जाएंगे, भुला जाएंगे, लेकिन अपने चैतन्य की ओर गहरी रमणता उत्पन्न करो तो ये सारा विकार क्षय हो जाएगा। जितना गहरा अंतर में डूबोगे आत्मा, उतनी आनंद की अनुभूतियां बढ़ेंगी और उतना ही ध्रुव तत्व का प्रकाश प्रकाशमान हो उठेगा। इसलिए आत्मन आत्म शक्ति में रत रहो, आत्म ज्योति सुदीप्ति दीप्ति में प्रकाश में जयवंत रहो। तुम आकर्ता भोक्ता और तीन्द्रिय स्वभाव वाले हो। जय हो, जय हो, जय हो। शुद्धात्म शक्ति जयवंत, ज्ञान में स्वरूप जयवंत हो। दीप्तिमान अनंत प्रकाश जयवंत हो, जयवंत हो।
जयवंत हो। हे आत्मन, तुमने इसे गुप्त कमल का अभ्यास किया, उस पर 6 अर्कों की ज्योति का प्रगटाया, जिसमें अतुलित सुख का उपभोग तुमने किया है। अब ये तुमने नाभि कमल को प्रगटाया है, जिसपे 2 अर्क आज जयवंत हो चुके हैं, जिसका अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद सुख तुम भोग रहे हो। अपनी ज्योति की अनुमोदना तुम कर रहे हो आत्मा। अब इन कमलों को, इन अर्कों को दिन भर अपनी स्मृति के माध्यम से पोषण करते रहना, अपने स्मरण के माध्यम से इनका सहकार करते रहना, कहीं भी भटकते रहना, कहीं भी शरीर संयोग का परिणमन होने देना, लेकिन अंतर आत्मा का, चेतना का परिणमन तो चेतन में ही परिणमित होगा। आत्मा सुदीप्ति सी अर्थ तो अपने आत्मा की दीप्ति में ही रहेगा। इस दीप्तिमान सुदीप्ति देतमान गुण को अपनी ज्योति से देखते रहना, यही यही एकमात्र आत्म ध्यान की कला को बढ़ाने का उपाय है। आत्म ध्यान की कला को तीव्रता से, उत्कंठता से उपलब्ध करने का मार्ग है। इस सिद्ध स्वभाव के अनुभव में निमग्न, गुप्त कमल की शोभा में शोभायमान, अर्क ध्रुव प्रकाश के प्रकाश दीप्ति सी अर्क में रमणता, यही आत्म योग है आत्मन, यही आत्म सहकार है। इसमें ही रमे रहो चेतन, यही अपनी ज्योति है, दिव्य ज्योति।